सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, ठीक होंगे। गाइस मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रखे थे, कमेंट में भी आए थे कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाओ, दूर का प्यार क्या होता है, इसके अंदर कैसे हम रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर, पर बहुत सारे कमेंट आए थे तो मैं सोचा एक और वीडियो बना दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप गाइस, इस दौर से मैं गुजर चुका हूं। अगर आप गुजरना चाहते हैं या आप गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। देखो भाई, सबसे पहले बता दूं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दूरियां, प्यार के बीच में नहीं, तुम दोनों के बीच में, जैसे दो कपल है उनके बीच की दूरियां, कोई 100, 200, 300, 400 देश से दूर जो रहता है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे हम मिलते हैं, इसके अंदर कैसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया से, लॉन्ग डिस्टेंस की। या वैसे सोशल मीडिया से भी हो गई, जैसे आप कहीं शादी वगैरह में गए हो, वहाँ पे कोई आपको पसंद आ गया जो आपके रिलेटिव में थी और वो बहुत दूर रहते हैं, अब तो हो गया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और दूसरी बात होती है कि सोशल मीडिया पे क्या होता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब चीज़ों से पहले आपकी बातें होती है, धीरे धीरे करके फिर धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में आते हो, फिर मुलाकातें होती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर भाई इसके अंदर फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो पहले मैं नुकसान बताऊंगा क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ इस लाइन से। तो भाई इसके अंदर पहला नुकसान क्या होता है, जो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनको तो पता होगा, और जो होना चाहते हैं या होएंगे उनके लिए है। जैसे कि भाई इसके अंदर तुम्हारी पहले लड़ाई हो गई, तुम दोनों कपल तुम हो, तुम्हारी लड़ाई हो गई, तो तुम इसके अंदर क्या करोगे, सामने वाला तुम्हें ब्लॉक कर देगा, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भागा लड़ाई का जो गुस्सा था वो गुस्सा तुम किसी और पे उतारोगे, तो हो गया ना नुकसान। पहला नुकसान ये, क्योंकि ये गुस्सा ना थोड़े ही समय का होता है। अगर किसी एक पे वो गुस्सा तुम्हारा उतर जाता है तो तुम दोबारा उसके पास जाओगे तो तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर पाओगे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा नुकसान इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि भाई तुम्हारी ना एक ही टाइम पे बात होती थी, जैसे कोई 7-8 बजे रात हो, कभी भी लगा दो कि तुम्हारी उस टाइम पे बात होती थी, वो एक दिन नहीं आई उस टाइम पे, और तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो जो तुम्हारे ऊपर बीतेगी वो भाई सबसे अलग होगी। तुम्हारे दिमाग में एक बार अगर कोई पास के रहने वाला होगा या रहने वाली होगी, वो तो खबर निकाल लेगा कि हाँ भाई ठीक है इधर है इसलिए बात नहीं कर पाई, घर वाले आ गए सब। पर अगर वो दूर है और उसने तुम्हें रीज़न नहीं बताया कि भाई मैं इसलिए बात नहीं कर पाऊंगी आज, तो तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम सर फटता रहेगा, तुम 24 घंटे फ़ोन में लगे रहोगे और एक बार रिप्लाई आ जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एक ये दूसरा नुकसान होता है। दोस्तों तीसरा एक जो इस लॉन्ग डिस्टेंस में जो नुकसान होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या मतलब वो हर रिलेशनशिप में होता है, शक का, कि भाई यार शक करता है मेरे ऊपर या करती है, और वो भी गंदे तरीके से। देखो यार मैं बताऊं, अगर तुम सच्चे रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप में शक होना जरूरी है, पर यार शक भी एक लिमिट तक होता है। ये नहीं कि यार तुम पूरा डंडा ही दे दो उसके कि हाँ भाई तुम पूरा पाओ, तुम उससे क्यों बात करते हो, तुमने उससे क्यों बात करी, तुमने मैसेज ही क्यों किया उसके पास, ये वो सब। मानता हूँ एक जलन होती है अंदर से, बट वो एक लिमिट तक होती है ना यार। तुम सामने वाले को भी देखो, उसकी गलती नहीं है, तुम फिर भी उसकी गलती बना रहे हो, ये तो गलत हो गया पूरा। तुम्हें सच्चाई जानने के लिए पहले उसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। जब तुम उसकी गहराइयों में जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जब तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ ये सच है, तो तुम शक नहीं करोगे। शक करना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा कि शक करना जरूरी नहीं, कि तुम मत करो उसके ऊपर शक, पर कुछ लिमिट होती है उसकी भी, तुम कहाँ तक उसके लिए शक कर सकते हो। तो ये बात तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है ना, कि भाई अगर तुम कोई उसका दोस्त है या कोई लड़की है तो उसका दोस्त है, लड़का है तो उसका दोस्त है, अगर वो तुम्हें पता लगा कि भाई वो उससे बात करता है तो तुम तो बिल्कुल पागल ही हो जाओगे। कुछ लोग पागल हो जाते कि नहीं तूने क्यों बात कर रही उससे, ये है वो है ये सब। पर ये भी ना एक लिमिट तक ही होता है, लिमिट तक करोगे तुम उसकी ना गहराइयों में जाओ, पहले उसके सच जानो कि बात करने का रीजन क्या था। वो जब तुम्हें बताए तुम उसके ऊपर तो भरोसा होगा नहीं सामने वाले को क्या बोलता है वो, पर तुम उसकी सच्चाई जानो कि ये सच्चाई कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। खुद का हुक्म मत चलाओ, खुद भगवान मत बनो, पहले उसकी सच्चाई की गहराइयों में जाके उसको जानो कि सच्चाई क्या है, फिर उसके ऊपर शक करो। अगर गलत है तो भाई दबा के शक करो, खत्म ही कर दो। गाइस इसके अंदर फायदे भी बहुत होते हैं, जैसे कि यार भाई सबसे मेन बात होती है मिलना।
जैसे तुम कहीं तुम्हारे पास, तुम पास में ही रिलेशनशिप में हो, आस पास रहते हो, तुम कभी भी मिल लेते हो। पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर तुम महीनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में मिलते हो, पर जब तुम मिलते हो ना भाई, वो जो मिलना होगा वो सबसे अलग होगा, सबसे अलग। कितनी खुशी के साथ तुम उससे मिलोगे, उस रिलेशनशिप भाई, वो ना बहुत अलग ही होता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है इसके अंदर जब मिलते हो ना तुम, जैसे तुम बहुत सारी तुमने उससे बातें कर ली, तुम पहले से सोचते हो यार कि हम मिलेंगे मिलेंगे, हम ये बातें करेंगे, वो करेंगे करेंगे, पर जब तुम मिलते हो उससे, जो तुमने सोचा था वो सब जो तुम्हारा हो रहा है, कि वो बंदा दूर से आ रहा है तुमसे मिलने के लिए, दूर से आ रही है, जा रहे हो या आ रहे, जो कुछ भी हो रहा है, फिर जब तुम उससे मिलोगे तो भाई साहब वो कुछ अलग ही होगा। तो भाई बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारे ज्यादा ही फायदे होते हैं, नुकसान तो कम ही होते हैं, फायदे ज्यादा होते हैं। ये रिलेशनशिप यार सबसे मैं मानता हूँ कि रिलेशनशिप सबसे अलग है यार। और इसके अंदर ना प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ता है यार। देखो लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है, जैसे कोई पास रहता है डेली लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई, वो इतना सही नहीं लगता। पर जो दूर रह के हम लड़ाई करते हैं, एक दिन दो दिन, पता है मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तुम कोई भी रिलेशनशिप में ना लड़ाई करो तो ये नहीं कि तुम एक दिन दो दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक तुम बात ही ना करो, नहीं। इससे क्या होगा, इससे यार फिर ना एक दिमाग में ना कुछ और ही चीजें आने लग जाती है कि यार उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा, ये है वो है। लड़ाई करो कुछ घंटे के लिए, ये नहीं अगर तुम्हारी गलती है और तुमने उसे सामने से ब्लॉक किया तो भाई तुम गलत हो, तुम आधे घंटे में मान जाओ। पर जब उसकी गलती है सामने वाले की और तुम उससे बात करना चाहते हो तो ये तुम खुद सामने जाके यार सॉरी बोल लो, क्योंकि ना प्यार बहुत आगे तक बढ़ाना है तुम्हें। अगर बढ़ाना है तो अगर तुम्हें 2-4 दिन का ही प्यार रखना है तो भाई तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। मेन चीज तो यार ये गाइस यही है कि प्यार दिल से होता है, दूरियों से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और हाँ, इस रिलेशनशिप के अंदर एक मेन बात ये होती है कि यार जैसे दूरियां तो थी बीच में, पर जब कोई इंसान तुमसे दूर जाता है ना इसके अंदर, तो भगवान कसम मरने का मन करता है, पर मरना मत कभी भी, बहुत आगे जाना है। जब कोई टूट जाता है ना यार, जब एक तो वो दूर है हमसे और फिर हमसे सच में ही दूर चला गया, एक तो दूरियां थी बीच में, बट जो दिल के पास आ गए थे तुम, जो दूर चले गए, वो तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर बंदे खत्म ही हो जाता है पूरा यार। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बात है कि मेरी जान, हम तुमसे दूर रह के भी इतना पास है जितना कि कोई पास रह के भी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपने नहीं किया हो तो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। जब तक के लिए खुश रहो। ओके बाय।